नए साल में केंद्र सरकार ने किसानों को सौगात देते हुए कई अहम फैसले लिए। 2025 की पहली कैबिनेट बैठक को पीएम मोदी ने किसानों को समर्पित किया। कल्याण से संबंधित फैसले लिए गए। बैठक में सबसे बड़ा फैसला प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में 69,515 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। इसके साथ ही नवाचार और प्रौद्योगिकी के लिए 800 करोड़ का फंड बनाया गया। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने केंद्रीय कैबिनेट में किसानों के हित के लिए फैसलों के बारे में बताते हुए कहा कि फसल बीमा योजना में कई परिवर्तन किए गए हैं। आप सबको नव वर्ष की शुभकामनाएं और आइए नए वर्ष में नए संकल्पों के साथ कृषि विकास और किसान कल्याण के कामों के लिए हम तेज गति से आगे बढ़ें। प्रधानमंत्री जी ने लाल किले की प्राचीर से कहा था, तीसरे टर्म में मैं 3 गुना ज्यादा ताकत से काम करूंगा। तो हम भी संकल्प लें कि हम भी अपनी पूरी क्षमता से काम में जुटे। एक शुभ समाचार नए वर्ष में कि इस साल कृषि की जो विकास दर है, एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर, कृषि और संबद्ध क्षेत्रों की विकास दर 3.5 से 4% के बीच रहने की संभावना है। इसके लिए मैं अपने किसान भाइयों को और सभी मंत्रीगणों को, सभी राज्यों को बधाई देता हूं, क्योंकि आप सबके परिश्रम से ही ये परिणाम आते हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना मुझे बताते हुए खुशी है कि दुनिया की सबसे बड़ी फसल बीमा योजना है। इसमें अब लोनी जो किसान हैं उनके आवेदन 8 करोड़ 76 लाख और जो नॉन लोनी किसान हैं उनके 5 करोड़ 52 लाख हैं। मुझे खुशी है ये बताते हुए कि लगभग 14 करोड़ 28 लाख किसानों ने आवेदन किया है और बीमित क्षेत्र भी बढ़कर 6 करोड़ 2 लाख हेक्टर हो गया है, 602 लाख हेक्टर हो गया है और सकल बीमित राशि भी 2,73,049 करोड़ रुपए हुई है। 4 करोड़ किसानों को लाभ मिला है और योजना के प्रारंभ से अब तक 1,70,000 करोड़ रुपया क्लेम के रूप में किसान भाइयों को दिया जा चुका है। उत्पादन की लागत घटाने के लिए फर्टिलाइजर सब्सिडी की व्यवस्था है। 1,95,000 करोड़ रुपया पिछले साल खर्च हुआ था और अभी कैबिनेट ने 1 तारीख को ही फैसला किया है कि फसल बीमा योजना के लिए जो पहले 66,000 करोड़ रुपए का प्रावधान था वह बढ़ा के 69,000 करोड़ रुपए से ज्यादा कर दिया गया है। फर्टिलाइजर सब्सिडी अभी क्योंकि कंपनियां हम आयात करते हैं, कई बार कंपनियां दाम बढ़ाते रहते हैं, वो बढ़े हुए दाम किसानों के ऊपर ना आए, इसलिए फर्टिलाइजर सब्सिडी जैसे डीएपी केवल 1,350 रुपया प्रति 50 केजी की बोरी मिले, इसके लिए 3,800 करोड़ रुपए से ज्यादा का प्रावधान किया गया है। एग्री इंफ्रा फंड के माध्यम से हम एग्रीकल्चर के क्षेत्र में इंफ्रा खड़ा करने के लिए, चाहे वेयर हाउस हो, कोल्ड स्टोरेज हो, राइपनिंग चैम्बर हो, अलग अलग इंफ्रा के लिए 1 लाख करोड़ रुपए का एग्री इंफ्रा फंड की व्यवस्था की गई है। मुझे बताते हुए खुशी है कि उसमें से लगभग 85,314 करोड़ रुपए की परियोजनाओं के लिए 51,783 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई है।